अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप पर लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर कोई दो ऐसे म्यूचुअल फंड बता दीजिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छे हों। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए जो आज अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही चलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट के हिसाब से काम करते हैं और शेयर मार्केट में कोई एक स्ट्रेटजी हरदम काम नहीं आती है, स्ट्रेटजी बदलती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा हो वो सेक्टर कल भी अच्छा परफॉर्म करे। जो फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी आज काम कर रही है वो कल भी अच्छा काम करे। जो म्यूचुअल फंड आज अच्छा रिटर्न दे रहा है ज़रूरी नहीं कि कल भी वो अच्छा रिटर्न दे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं रोटेट होती रहती हैं। तो आप अभी से मत डिसाइड करिए ऐसा कि मैं 20 साल के निवेश करूंगा तो एक ही स्कीम में निवेश करूंगा या इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा। लोगों को लगता ये है कि अगर हम कहीं से 2-4 म्यूचुअल फंड जो अच्छे हैं उनका पता लगा लें और उसमें हम निवेश कर दें तो हमारा पैसा बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लोग जब निवेश करते हैं ना तो उनको निवेश करना और गोल तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट नजर आता है, जबकि स्ट्रेट होता नहीं है। जब कोई भी सफर आप तय करते हैं उसमें अप डाउन होते हैं। उन्हीं मुश्किलों के बीच निकलते हुए आप गोल तक पहुंचते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर इन्वेस्टिंग हो। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। एक दो म्यूचुअल फंड जान भी जाएंगे, कोई बता भी देगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस लगातार बदलती रहती है और कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ तो उनको ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप किसी एक या दो म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करते हैं तो यहाँ पर पहली बात तो आपका देखिए जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। बिना गोल, बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के आप इस चीज़ें जानना चाहते हैं, चलो हमने बता भी दिया, मान लीजिए 1 या 2 स्कीम आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब आप उन्हीं 1 या 2 स्कीम में निवेश कर दिए। अब समय के साथ साथ उस स्कीम के जो फंड मैनेजर है, जिनकी कुछ स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी से उन्होंने निवेश कर दिया था, अगर उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं आई तो फंड अंडर परफॉर्मेंस की तरफ चला जाएगा और पूरा पैसा आपका अंडर परफॉर्मेंस में चला जाएगा, यानी कैपिटल आपका लॉस होने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। इस वजह से 1-2 स्कीम में निवेश मत कीजिए। पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके 4 से 5 स्कीम में आप निवेश करिए। बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी ना करें। तो पहली चीज यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर और मार्केट की वैल्यूएशन के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या अलग अलग तरह के जो फंड होते हैं उसमें डाइवर्सिफाई कीजिए। दूसरा, यहाँ पर पूरा पैसा किसी भी एक एएमसी में मत डालिए, यानी एएमसी वाइज भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। तीसरा, पूरा का पूरा पैसा अपने यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ये भी आपको नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो को एसेट क्लास वाइज भी डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे कुछ पैसा आप इक्विटी में डालिए, कुछ पैसा आप डेट में डालिए, कुछ पैसा आप गोल्ड में भी रख सकते हैं, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में भी रख सकते हैं, कुछ पैसा आप अलग अलग अन्य इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है वहाँ पर भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को जो है हो सके तो फॉरेन एक्सपोजर भी उसमें दीजिए, यानी कि ग्लोबली वाइज भी उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तब वो ऑप्शन आता है, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं तब तो आप ग्लोबलाइजेशन को छोड़ भी सकते हैं, केवल इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके निवेश कीजिए। आप अच्छे से पहले म्यूचुअल फंड सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। लेकिन
किसी कहने पर मत निवेश कीजिए, क्योंकि किसी के कहने पर निवेश करेंगे तो आपका पैसा बनने वाला नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। जब मार्केट में करेक्शन आएगा आप वहां पर सहन नहीं कर पाएंगे, अपना पोर्टफोलियो लाल देख नहीं पाएंगे, आप अपना पैसा निकाल लेंगे और निकालेंगे तो लॉस सुनिश्चित है। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो एक एडवाइजर के माध्यम से निवेश करिए। इस तरीके से टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। आपको डायरेक्ट फंड लेना है, आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से सीखिए, आराम से डायरेक्ट फंड में निवेश कीजिए। ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहा करिए कि कोई एक दो म्यूचुअल फंड मुझे कोई बता दे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं उसमें निवेश कर दूं। ये सब गलत चीजें हैं, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। अगर आप खुद से अपना निवेश नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक्सपर्ट के गाइडेंस की आवश्यकता, तो आप हमारे माध्यम से निवेश कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर कंसल्टेशन चार्ज 499 रहेगा, लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से निवेश करेंगे तो ये जो कंसल्टेशन चार्ज है 100% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर हमारे माध्यम से आप निवेश करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।